देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज से शारदीय नवरात्रि का आरंभ होने जा रहा है। 15 अक्टूबर रविवार यानी कि आज प्रतिपदा तिथि है। इस तिथि से मां दुर्गा की भक्ति, साधना और पूजा पाठ का महापर्व शारदीय नवरात्रि का उत्सव आरंभ होने जा रहा है। इस बार नवरात्रि सबके लिए खुशियां लेकर आएगी। नवरात्रि के ये 9 दिन पूरे हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। माँ दुर्गा की पूजा बहुत ही विधि विधान से करनी चाहिए। मान्यता यह है कि नवरात्रि के 9 दिनों में से जो भी देवी माँ की पूजा सच्चे मन से करता है उसे माँ दोनों हाथों से आशीष प्रदान करती है। कहते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा बहुत ही साज और श्रृंगार के साथ करनी चाहिए। शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 रूप की विधि विधान के साथ लगातार 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्रि पर मां दुर्गा की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्रि कैलेंडर 2023 के जरिए आइए जानते हैं कि मां के 9 स्वरूपों के बारे में। तो पहला स्वरूप मां शैलपुत्री का है। मां दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का कारण देवी शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। देवी का यह स्वरूप इच्छा शक्ति और आत्मबल को दर्शाता है। मां शैलपुत्री को वर्षों रूठा सती हेमवती उमा के नाम से भी जाना जाता है। घोर तपस्या करने वाली मां शैलपुत्री सभी पशु पक्षियों जीव की रक्षक मानी जाती है। बता दें कि मां शैलपुत्री श्वेत वस्त्र धारण कर वृषभ की सवारी करती है। देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। ये मां दुर्गा का प्रथम स्वरूप। मां शैलपुत्री को स्नेह, करुणा, धैर्य और इच्छा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। आइए बात कर लेते हैं दूसरे स्वरूप की, माता ब्रह्मचारिणी। बता दें कि नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, यानी जो तप का आचरण करने वाली हो उन्हें माता ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। मान्यता यह है कि माता पार्वती के हजारों साल कठोर तप करने के बाद उनके तपेश्वरी स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। वे इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है और सफेद रंग के वस्त्र धारण करती है। माता के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, दूध, खीर, खोए की बर्फी और पंचामृत आदि का भोग लगाया जाता है। बात करते हैं तीसरा स्वरूप देवी चंद्रघंटा की। बता दें कि नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप साहस, वीरता और निर्भयता का प्रतीक है। उनका शरीर स्वर्ण की तरह चमकीला है और मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है। उनके 10 हाथ है जिसमें वे त्रिशूल, तलवार, खंडक और गदा आदि शस्त्र धारण करती है। वे बाघ की सवारी करती है। बता दें कि पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यों और असुरों के साथ युद्ध में देवी ने घंटों की टंकार से ही असुरों का नाश भी कर दिया था। माँ को दूध से बनी चीजों का भोग भी लगाना चाहिए। आइए जान लेते हैं चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा का। नवरात्रि के चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को सौरमंडल की अधिशास्त्री देवी माना जाता है। माना जाता है कि माँ कुष्मांडा ने ही पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक का सृजन किया था। शस्त्रों में माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से भी शुभोदित किया जाता है। इनके हाथों में धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश और कमंडल सुशोभित है। 8वें हाथ में वे सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला धारण करती है। माता कुष्मांडा शेर की सवारी करती है। आइए जान लेते हैं पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता का। नवरात्रि के 5वें दिन भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाली माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा करने का विधान है। ये देवी पार्वती का ही स्वरूप माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता माँ पार्वती का ही रौद्र रूप भी है। इस संबंध में यह कथा बताई गई है कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर
आदि शक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। क्योंकि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, तो सभी देवतागण मां दुर्गा के रूप को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तभी से मां दुर्गा के मां के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहे जाने लगा है और उनकी पूजा 5वीं अधिशास्त्री के रूप में भी की जाती है। बात कर लेते हैं 6वां स्वरूप मां कात्यायनी। नवरात्रि के 6ठे दिन मां दुर्गा की छठी शक्ति मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऋषि कात्यायनी की पुत्री होने के कारण इनका नाम कात्यायनी रखा गया। मां कात्यायनी स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है और स्त्री ऊर्जा का स्वरूप भी है। ये ब्रजमंडल की अधिशास्त्री देवी है। मान्यता है कि देवी कात्यायनी जिस पर प्रसन्न हो जाए उसे अर्थ, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। मां कात्यायनी की पूजा से मनचाहा वर भी मिलता है और प्रेम विवाह की अभी अड़चने भी दूर हो जाती है। बात कर लेते हैं 7वां स्वरूप मां कालरात्रि का। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप यानी मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि शनि ग्रह और रात को नियंत्रित करने वाली देवी है। सप्तमी की रात सिद्धियों की रात कही जाती है और इस दिन तांत्रिक देवी की विशेष पूजा करते हैं। मां कालरात्रि को काली, चंडी, धूम्रवर्णा, चामुंडा आदि के नामों से भी जाना जाता है। बता दें कि माता काली भूत, पिशाच, प्रेत और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली है। माता का सकारात्मक करने वाले भक्तों को सिद्धियों, निधियों, ज्ञान, शक्ति, धन की प्राप्ति भी होती है। उसके पाप का नाश भी हो जाता है। उसे अक्षय पुण्य लोक की भी प्राप्ति होती है। 8वां स्वरूप महागौरी। जी हाँ, चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां गौरी की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भोलेनाथ को पाने के लिए मां गौरी ने सालों तक कड़ी तपस्या की थी। इस घोर तप में मां गौरी धूल मिट्टी से ढक गई थी। इसके बाद शिवजी ने स्वयं अपनी जटाओं से बहती गंगा से मां के इस रूप को साफ किया था। माता के रूप की इस क्रांति को शिवजी ने पुनः स्थापित भी किया था। इसी कारण उनका नाम मां गौरी पड़ा। माता महागौरी के भी आभूषण और वस्त्र सफेद रंग के हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, जबकि नीचे वाले हाथ मां ने त्रिशूल धारण किया हुआ है, पर बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ पर मुद्रा में है। बता दें 9वां स्वरूप जो मां सिद्धिदात्री का है। नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि मां सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी है। शास्त्रों के अनुसार महादेव ने भी माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर इसमें से सभी 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। मां सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर आसीन होती है, हालांकि इनका भी वाहन सिंह है। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली, इनकी दाहिनी और की पहली भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चक्र है। बाई और भुजाओं में कई चीजें रखी हुई है। तो ये रहे मां के 9 स्वरूपों की जानकारी और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।